क्लास में हमने परियोजना देखे हैं, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, और जो जो परियोजना है पिछला क्लास तो सबको याद है, सबको याद है महानदी वाला। चलो देखते हैं अब परियोजना में ही आगे देखते हैं, किसमें, परियोजना में ही, ठीक है। तो सब अभी देखते हैं अब हसदेव बांगो परियोजना। कौन सा, हसदेव बांगो परियोजना, इसे बोलते हैं मिनी माता, मिनी माता क्या बोलेंगे, परियोजना, क्या बोलेंगे, परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना। यह परियोजना कौन से स्थान में बनाया गया, स्थापित किया गया है, इसको, हसदेव बांगो परियोजना को। तो इसके स्थापित किया कहाँ, कोरबा में। कौन से जिला में है, कोरबा जिला में। कौन से जिला में है, तो कोरबा जिला में। कोरबा जिला के कौन से स्थान में, तो माचा डोली बांगो में। कहाँ है, तो माचा डोली बांगो में है। कहाँ है, तो माचा डोली बांगो में। कहाँ, माचा डोली बांगो। हम लोग देख रहे हैं अभी हसदेव बांगो परियोजना, या इसे बोलते हैं, अन्य नाम है इसका मिनी माता परियोजना। यह परियोजना स्थान है, कौन से स्थान में इसको स्थापित किया गया, तो कोरबा में है। कौन से स्थान में बना है, तो कोरबा में बनाया गया है, कोरबा जिला में। कोरबा जिला के अंतर्गत माचा डोली जो ग्राम है वहां पे बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका निर्माण, इसका हसदेव बांगो का निर्माण। तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है, कब प्रारंभ हुआ है, तो 1967 में। कब, 1967 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। किसका, तो हसदेव बांगो का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, 1967 में प्रारंभ हुआ, और पूर्ण हुआ है 2011 में। कब पूर्ण हुआ है, तो 2011 में। कब पूर्ण हुआ, तो 2011 में। क्लियर है। देखो हसदेव बांगो या इसे को बोलते हैं मिनी माता परियोजना, कौन से स्थान में स्थापित किया गया, तो कोरबा में। कौन से जिला में, तो कोरबा जिला में। कोरबा जिला के अंतर्गत माचा डोली बांगो स्थान में, ठीक है। अब देखते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है कब, 1967 में, लेकिन यह पूर्ण कब होता है, 2011 में। पूर्ण कब होता है, तो 2011 में। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा क्या है, बांध है। कौन, हसदेव बांगो डैम या मिनी माता परियोजना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। कितनी है, तो 87 मीटर, 87 मीटर। कितनी है, तो 87 मीटर, ठीक है। हसदेव बांगो डैम से विद्युत उत्पादन भी प्रारंभ किया गया है या उत्पादन होता है। हसदेव बांगो डैम से विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। विद्युत क्या होता है, तो उत्पादन होता है। इस डैम से 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है। कितनी, तो 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है, विद्युत उत्पादन की जाती है। 40 मेगावाट की 3 यूनिट 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगाया गया है। तो टोटल कितना हो गया, 120 मेगावाट। कितना हो गया, टोटल 120 मेगावाट। टोटल कितना हो गया, तो 120 मेगावाट। टोटल कितना हो गया, तो 120 मेगावाट, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या, हसदेव बांगो डैम, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो हसदेव बांगो डैम। कौन सी है, तो हसदेव बांगो डैम। एक मिनट देखो यहाँ, ठीक से देखो, हसदेव बांगो डैम, इसका अन्य नाम क्या है, तो मिनी माता परियोजना, ठीक है। अब वो देखते हैं कौन से स्थान में इसको स्थापित किया गया, तो कौन से स्थान में है, कौन से स्थान में जी, कोरबा में। कौन से स्थान में, कोरबा में, ठीक। अब देखते हैं कोरबा के कौन सी जगह में, तो माचा टोली बांगो में। इसका निर्माण देखते हैं, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो 1967 में प्रारंभ हुआ, और पूर्ण कब हुआ, तो 2011 में। पूर्ण कब हुआ, तो 2011 में। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कितना है, तो 87 मीटर, ठीक है। विद्युत उत्पादन किया जाता है कितना, तो 120 मेगावाट। 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगाया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। अब ये चीज तो सही है कि यह हसदेव बांगो डैम है, तो कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये भी पता होना चाहिए। कौन सी नदी पर बनाया गया, तो हसदेव नदी पर है। कौन सी नदी पर बनाया गया बांध, तो हसदेव नदी पर। कौन सी नदी पर है, तो हसदेव नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया है यह बांध या डैम, तो हसदेव नदी पर। कौन सी नदी पर है, तो हसदेव नदी पर है। कौन सी नदी पर है यह बांध,
हसदेव नदी पर। कौन सी नदी पर है? हसदेव नदी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं अब सीकासार परियोजना। कौन से देखते हैं? सीकासार परियोजना, या इसी के अन्य नाम है पैरी परियोजना। कौन सी नाम इसका? पैरी परियोजना। अन्य नाम क्या है तो इसका? पैरी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सीकासार परियोजना को। अब सीकासार परियोजना का निर्माण देखते हैं। इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ जी? तो बता सकता है? इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1972 में। कब? 1972 में। कब हुआ है? 1972 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है, और इसका पूर्ण हुआ है यहाँ 1995 में। कब पूर्ण हुआ? तो 1995 में। पूर्ण कब हुआ? तो 1995 में। सीकासार परियोजना या पैरी परियोजना। अब पैरी से याद हो कौन सी नदी पर होगा? निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका स्थापना कब प्रारंभ हुआ? तो 1972 में। पूर्ण कब हुआ? तो 1995 में। कब? 1995 में। अब देखते हैं कौन से स्थान पर बनाया गया इसको। कौन से स्थान पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कहाँ? गरियाबंद जिला में। कहाँ? तो गरियाबंद जिला में। कौन से जिला में बनाया गया इसको? निर्माण कौन से जिला में किया गया इसका? तो गरियाबंद जिला में। कौन से जिला में? तो गरियाबंद जिला में। गरियाबंद जिला में। अब सीकासार परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितने मेगावाट का? तो 7 मेगावाट का। कितना मेगावाट का? तो 7 मेगावाट का। सीकासार परियोजना से या पैरी परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना? तो 7 मेगावाट। कितना? तो 7 मेगावाट। 7 मेगावाट। इसके लिए 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट लगाया गया है। 2 यूनिट लगाया गया है। यहां तक क्लियर है? देखो एक बार, सीकासार परियोजना, सीकासार परियोजना या इसी को बोलते हैं का पैरी परियोजना। अन्य नाम क्या है? तो पैरी परियोजना। इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1972 में, और पूर्ण कब हुआ? तो 1995 में। क्लियर है? अब यह कौन से स्थान में, कौन से जिला में बनाया गया सीकासार? तो सबको पता है सीकासार नदी कहां से आ रही है। तो ठीक है, तो कौन से? गरियाबंद जिला में। कौन से जिला में? तो गरियाबंद जिला में। और इस परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो कितना विद्युत मिलता है वहां से? तो 7 मेगावाट से। कितना? तो 7 मेगावाट की विद्युत प्राप्त होती है। ठीक है, पहला देखे कौन सा? हसदेव बांगो डैम। अब देखते हैं कौन सा? सीकासार परियोजना। अब देखते हैं इसी में एक और है सोंढूर परियोजना। कौन सा? सोंढूर परियोजना। छोटा सा परियोजना है। कौन सा? सोंढूर परियोजना। ठीक है, सोंढूर परियोजना। कौन सी परियोजना? तो सोंढूर परियोजना। सोंढूर परियोजना की स्थापना देखते हैं या निर्माण देखते हैं इसका कब हुआ है। तो इसका तो सोंढूर परियोजना का, तो सोंढूर परियोजना का निर्माण हुआ है 1900 क्या है ये? 79 क्या है? 89 क्या? 89 फिर क्या? 79 क्या है? 79 क्या है? 79। ठीक है, सोंढूर परियोजना। कौन सी परियोजना? तो सोंढूर परियोजना। इसकी स्थापना हुई कब? 1900। ठीक है, अब कौन से यहाँ स्थान में है? कौन से स्थान में है? तो बताओ जी, कौन से स्थान में है यहाँ? धमतरी में। कहाँ है? तो धमतरी में। कौन से जिला में? तो धमतरी जिला में। कौन से जिला में? तो धमतरी जिला में है। और कौन सी नदी पर है यह परियोजना? कौन सी नदी पर है? तो यह परियोजना कौन सी नदी पर होगी? तो सोंढूर नदी पर है। कौन सी नदी पर होगी जी? सोंढूर नदी पर। कौन सी नदी पर होगी? सोंढूर नदी पर। कौन सी नदी पर? तो सोंढूर नदी पर। ठीक है, हम लोग पहला क्या देखे? हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना। स्थान कौन से? तो कोरबा। कौन से जगह में है उसकी? कोरबा में। तो कौन सी? माचाटोली। ठीक है, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1967। पूर्ण कब हुआ? तो 2011 में। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। हाइट कितनी है? तो 87 मीटर। विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? 120 मेगावाट। ठीक, इसके साथ साथ कौन सी नदी पर बना है? तो हसदेव नदी पर। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं कौन सा? सीकासार परियोजना, ऐसे को बोलते हैं पैरी परियोजना। इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ है? 1972। पूर्ण कब हुआ? तो 1995 में। ठीक है, पूर्ण कब हुआ? तो 1995 में। कौन सी नदी पर है? तो यहाँ कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? यहां तक क्लियर है? अब आते हैं किसमें?
सोंढूर में। ठीक, सोंढूर परियोजना इसकी स्थापना कब हुई है, स्थान कौन सा है तो, और कौन सी नदी पर है तो क्लियर है। अच्छा, सीकासार परियोजना से कितना मेगावाट की बिजली उत्पादन होता था, और हसदेव बांगो से क्लियर है यहां तक। चलो इतना नोट करो। फिर सीकासार परियोजना प्रारंभ कब हुआ है, निर्माण उसका पूर्ण कब हुआ है, स्थान कौन सा है, यहां तक क्लियर है। हसदेव बांगो डैम कौन सी नदी पर बनाया गया तो कितना मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है, और सीकासार से हसदेव बांगो डैम का अन्य नाम क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं आगे इसमें कोडार परियोजना, कौन सा देखते हैं, कोडार परियोजना, कौन सा परियोजना, कोडार परियोजना, कोडार परियोजना, कोडार परियोजना, कोडार परियोजना का अन्य नाम क्या है, तो इसके बारे में मैं बताया था जब मैं नदी पढ़ा रहा था। कोडार परियोजना, कोडार परियोजना का अन्य नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। क्या है तो, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। क्या है तो उसका अन्य नाम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कोडार परियोजना का निर्माण कब देखते हैं, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ, कौन सा, कोडार परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ है 1976 में। प्रारंभ कब हुआ तो 1976 में, और कोडार परियोजना का निर्माण कब पूर्ण हुआ तो 1995 में। कब, 1995 में। कब हुआ तो 1995 में पूर्ण हुआ है। और यह कोडार परियोजना कौन सी नदी पर बना है, कौन से यह नदी पर बना हुआ है, कौन से तो कोडार परियोजना, तो यह बना हुआ है कौन सी नदी पर तो कोडार नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है, कोडार नदी पर। कौन सी नदी पर है तो जी, कोडार नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो कोडार नदी पर है, कोडार नदी पर। कौन सा परियोजना देखना हम लोग को, कोडार परियोजना। कोडार परियोजना का अन्य नाम क्या है तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ 1976 में, और पूर्ण कब हुआ तो 1995 में। पूर्ण कब हुआ तो जी 1995 में। और यह कोडार परियोजना कौन सी नदी पर बनाया गया है तो कोडार नदी पर। कौन सी नदी पर है तो कोडार नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो कोडार नदी पर है। अब इसी में आगे देखते हैं तांदुला परियोजना। क्या देखते हैं, तांदुला परियोजना। क्या देखते हैं अब, तांदुला परियोजना, तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना का देखना सर्वप्रथम को इसका निर्माण या स्थापना कब हुआ, निर्माण या स्थापना कब हुआ तो ये हुआ 1913 में। 1913 में कब हुआ तो 1913 में। कब हुआ तो 1913 में। और यह कौन सी नदी पर बनाया गया है बताओ जी, कौन सी नदी पर बनाया गया है, तांदुला से तांदुला नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया तो तांदुला नदी पर। कौन सी नदी पर है तो तांदुला नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो जी तांदुला नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो जी तांदुला नदी पर है, तांदुला नदी पर। कौन सी नदी पर है तो तांदुला नदी पर है। यहां तक क्लियर है। देखो पहले कौन से देखे, हसदेव बांगो, उसके बाद फिर सीकासार, फिर कौन सा देखे सोंढूर, अब देखे कौन सा कोडार, कोडार के बाद तांदुला। 140 मेगावाट की बिजली कहां से 120 मेगावाट की बिजली कहां से उत्पन्न की जाती तो यहां तक क्लियर है। और 7 मेगावाट की 120 मेगावाट बताया था मैं। कौन सी नदी पर है, क्लियर है सबको। अब देखते हैं तांदुला में, तांदुला कौन सी इसकी स्थापना देखते कब बनी है तो 1913 में। कब बनी इसकी 1913 में। कौन सी नदी पर यह परियोजना बनाई गई है तांदुला परियोजना तो तांदुला नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तांदुला नदी पर है। अब देखते हैं आगे बोध घाट परियोजना। क्या देखते हैं इसी में, बोध घाट परियोजना। कौन सा, बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना कौन से स्थान पर बनाया गया है, कौन से स्थान पर बनाया गया है तो यह बनाया गया है कहां, बारसूर में। कहां, बारसूर। और बारसूर कहां है जी, बारसूर कहां है तो दंतेवाड़ा में है। कहां है तो दंतेवाड़ा में। कहां है तो दंतेवाड़ा में है। और कौन सी नदी पर है यह, कौन सी नदी पर बोध घाट परियोजना बनाया गया तो सबको पता है, इसके बारे में बताया था मैं।
गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। तो कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। यहां तक क्लियर है? देखो पहला कौन सा देखे हमने? कुडार परियोजना। कुडार परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। इसका निर्माण देखिए कब प्रारंभ हुआ? 1976 में। पूर्ण कब हुआ? तो 1995 में। कौन सी नदी पर बनाया गया कुडार परियोजना? तो कुडार नदी पर ही बनाया गया है। अब आते हैं कौन सा? तांदुला परियोजना। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1913 में। कौन सी नदी पर बनाया? तो तांदुला नदी पर बना हुआ है। अब आते हैं बोध घाट परियोजना। कौन से स्थान में बनाया गया? तो बारसूर दंतेवाड़ा में। कौन से स्थान में? तो बारसूर दंतेवाड़ा में है। और कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर बनाया गया है इसको। यहां तक क्लियर है? चलो इतना नोट कर लो पहले। हमने कुडार परियोजना देख लिए, ठीक। उसके बाद क्या देखे? तांदुला परियोजना, उसके बाद बोधघाट परियोजना, उससे पहले हल्द्वानी डैम, फिर सिकासार, फिर सोनगढ़। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, किसके तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने परियोजना बनाए गए हैं? छत्तीसगढ़ में कितने परियोजना का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 3 योजना का निर्माण किया गया है। किसका? प्रधानमंत्री के तहत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 3 योजना का निर्माण किया गया है, या 3 परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, पहला है केलो परियोजना। पहला कौन सा हमारा? पहला रहेगा केलो परियोजना। केलो परियोजना पहला कौन सा है? तो केलो परियोजना। पहला कौन सा है? तो केलो परियोजना, या इसी का अन्य नाम है किसका? तो जी केलो परियोजना का। और केलो नदी का उद्गम स्थल बता दो, कौन सा जिला है? ठीक, केलो परियोजना। केलो परियोजना अन्य नाम है इसका दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्या नाम है? तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। अन्य नाम क्या है? तो इसका दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। अन्य नाम क्या है? तो इसका दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। अब यह परियोजना कौन से स्थान में बनाया गया है? तो बताओ कहां से निकल रही है नदी? तो कहां बनेगा? यहाँ रायगढ़ में। कहां बनेगा? यहाँ रायगढ़ में। और केलो परियोजना है तो कौन सी नदी पर बनेगा यहाँ? नदी कौन सी जी बताओ? कौन सी नदी पर है? यहाँ केलो नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? केलो नदी पर। कौन सी नदी पर है? तो जी केलो नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो केलो नदी पर है। स्थान कौन सा है? तो रायगढ़ जिला में है। कौन से जिला में? रायगढ़ जिला में। देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 3 योजना का निर्माण किया गया छत्तीसगढ़ में, जिसके तहत पहला कौन सा है? केलो परियोजना। केलो परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है। ठीक है, यह कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो केलो नदी पर बनाया गया है। और यह कौन से स्थान में इसको स्थापित किया गया? कौन से जिला में बनाया गया? तो रायगढ़ जिला में इसका निर्माण किया गया। किसका? केलो परियोजना का। अब आते हैं दूसरा, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं इसी में, खूटा घाट परियोजना। कौन सा परियोजना? तो खूटा घाट परियोजना। कौन सा परियोजना जी बताओ? खूटा घाट परियोजना। खूटा घाट परियोजना, या इसी को बोलते हैं खारंग परियोजना। क्या बोलेंगे? खारंग परियोजना। क्या बोलेंगे इसी को? खारंग परियोजना। खूटा घाट परियोजना या फिर खारंग परियोजना। इसका अन्य नाम है, इसका खूटा घाट परियोजना या फिर खारंग परियोजना का अन्य नाम है संजय गांधी परियोजना। क्या नाम है? तो संजय गांधी परियोजना। क्या नाम है अन्य इसका? संजय गांधी परियोजना। संजय गांधी परियोजना। संजय गांधी परियोजना। ठीक है, खूटा घाट परियोजना या फिर खारंग परियोजना, इसका अन्य नाम क्या है? तो संजय गांधी परियोजना। अन्य नाम क्या है? तो संजय गांधी परियोजना। अब देखते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है 1921 में। कब? 1921 में। एवं पूर्ण होता है यहाँ कौन? खूटा घाट बांध या खूटा घाट परियोजना पूर्ण कब होता है? तो 1931 में। कब होता है? 1931 में यहाँ पूर्ण होता है। कौन सी परियोजना? तो जी
कौन सी परियोजना? खूटाघाट परियोजना। यहां तक क्लियर है। अब यह कौन से स्थान में है और कौन सी नदी पर है? बताओ जी। खारंग नदी पर होगा। ठीक, कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? तो यह खारंग नदी पर है। कौन सी नदी पर? खारंग नदी पर। ठीक, और कौन से स्थान में, कौन से जिला में यह परियोजना स्थापित किया गया? तो बिलासपुर में। कहा है? तो बिलासपुर में है। कौन से जिला में है यह? बिलासपुर जिला में। कौन से जिला में है? तो बिलासपुर जिला में है। यहां तक क्लियर है। देखो, खूटाघाट परियोजना और खारंग परियोजना, इधर गौर करना। खूटाघाट परियोजना, खारंग परियोजना। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है? तो संजय गांधी परियोजना। अन्य नाम क्या है? तो संजय गांधी परियोजना। इस परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1921 में। एवं पूर्ण कब होता है? तो 1931 में। ठीक, यह परियोजना कौन सी नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो जी खारंग नदी पर बना हुआ है। और कौन से स्थान में बना हुआ है? तो बिलासपुर में। कौन से स्थान में? बिलासपुर जिला में। यहाँ पे बिलासपुर जिला। यहां तक क्लियर है। अब देखो उसको पकड़ना क्या है। खारंग में मात्रा कौन सी? यहाँ पे मात्रा ऊपर में डिक्की और ऊपर में भी बिंदु है। ठीक, तो इससे पकड़ा जाएगा खारंग और संजय। खारंग और संजय अभी आगे आएगा, पता चल जाएगा कैसे पकड़ना इसको। ठीक है, क्यों बता रहा हूं इसको। एक और है, तीसरा है। कौन सा? तीसरा है हमारा खुड़िया परियोजना। कौन सा है? तो खुड़िया परियोजना है। तीसरा कौन सा हमारा? खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना, या इसी का अन्य नाम है, अन्य नाम खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना का अन्य नाम है राजीव गांधी परियोजना। क्या नाम है इसका? राजीव गांधी परियोजना। अन्य नाम क्या है तो इसका? राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना। खुड़िया परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो राजीव गांधी परियोजना। इसी को बोलते हैं मनियारी परियोजना। क्या बोलेंगे? मनियारी परियोजना। और क्या बोलेंगे इसी को? मनियारी परियोजना। या इसी का अन्य नाम क्या है? तो राजीव गांधी परियोजना। क्या है? तो राजीव गांधी परियोजना। अब इसका निर्माण देखते हैं। निर्माण कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ इसका जी? खुड़िया परियोजना या राजीव गांधी परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ 1924 में। और ये कब हुआ था? 1921 में। कौन सी? खारंग परियोजना, खूटाघाट परियोजना, फिर संजय गांधी परियोजना। ठीक, ये पूर्ण कब होता है? 1931 में। जबकि यह पूर्ण कब होगा? 1930 में। कब होगा? 1930 में। 1930 में। 1930 में। 1930 में। अब यह कौन सी नदी पर बना है? यह कौन सी नदी पर बना है? तो यह बना है मनियारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मनियारी नदी पर बना है। मनियारी नदी पर स्थापित किया गया खुड़िया परियोजना या मनियारी परियोजना, जिसका अन्य नाम क्या है? तो राजीव गांधी परियोजना। अब समझ आया। मैं इसमें बिंदु क्यों लगाया हूं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? राजीव गांधी है और यहाँ पे क्या है? संजय गांधी है। क्या है? संजय गांधी है। समझ आया? संजय गांधी में ऊपर में क्या है? बिंदी है। खारंग में भी बिंदी है। ठीक, खूटाघाट में भी बिंदी रहेगा, वहां से पकड़ लेंगे। लेकिन खुड़िया में बिंदी है क्या? नहीं है। मनियारी बिंदी है क्या? नहीं है। तो राजीव में भी बिंदी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हमको यहीं से पकड़ना है। यहीं से पकड़ना है हमको। ठीक, अगर दोनों दे दिया एग्जाम में तो कैसे पकड़ोगे? अगर पूछ दिया खुड़िया परियोजना का अन्य नाम क्या है, तो आप मार के जो संजय गांधी। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहेगा राजीव गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लोगे आंसर? कुछ भी ले देखो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो एक बार और पहले देखते हैं हम केलो परियोजना। केलो परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। कौन सी नदी पर बना हुआ? तो केलो नदी पर। कौन से स्थान बना हुआ? तो रायगढ़ जिला में बना हुआ। ठीक, अब देखते हैं खूटाघाट परियोजना। खूटाघाट परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो या खारंग परियोजना इसी को बोलते हैं। अन्य नाम क्या है? तो संजय गांधी परियोजना। ठीक है, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1921 में। और पूर्ण कब हुआ है? 1931 में। पूर्ण कब हुआ? तो 31 में। तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 साल का। ठीक, नदी कौन सी नदी पर बना हुआ है परियोजना? तो खारंग नदी पर बना हुआ है। कौन से स्थान में बना हुआ है? तो बिलासपुर जिला में यहाँ बना हुआ है। अब आते हैं खुड़िया परियोजना, जैसे को बोलते हैं मनियारी परियोजना। इसका अन्य नाम क्या है? तो जी राहुल गांधी, राजीव गांधी परियोजना। क्या है? तो राजीव गांधी परियोजना। आप लोग भी इसके साथ हो रहा है मेरा काम। ठीक, राजीव गांधी परियोजना। इसका निर्माण कब प्रारंभ होता है? 1924 में। और पूर्ण कब होता है? तो
1930 में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मनियारी नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ? तो मनियारी नदी पर। हमको इसको ऐसे ही पकड़ना है, किसको? परियोजना को। ठीक है, ये वाले को याद रहेगा सबको, सबको याद रहेगा। बिंदु पकड़ना है, ठीक है, संजय गांधी और खारांग परियोजना करके, खूटाघाट करके, याद रहेगा सबको। और कौन सी नदी पर? तो खारांग नदी पर है। यहां तक क्लियर है? तो इस तरह से हमारा परियोजना कंप्लीट होता है। कल में देख लेंगे डैम वगैरह, सरोदा डैम, कारा नाला बांध, ये सब तो वगैरह देख लेंगे का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैं टेस्ट रखूंगा, पहले तो हो जाएगा वाला कंप्लीट। ठीक, चलो नोट कर फिर इतना।